अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक मीडिया गुफ्तगू की और बहुत 3-4 इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने 2 चीज़ें जो मुझे बड़ी ख़ास लगीं। एक तो उन्होंने बोला कि चेयरमैन परमानेंट होना चाहिए। हालाँकि अब जो चेयरमैन है मोहसिन रज़ा नकवी साहब, वो एक तरह से 3 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं या उनको चुना गया है या उनको भेजा गया है सरकार की तरफ से। बट उन्होंने ऐसा ये क्यों कहा कि परमानेंट होना चाहिए? बड़ी एक ख़ास बात है। हालाँकि 3 साल के लिए हैं, बट उन्होंने कहा परमानेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जो वो कहना चाह रहे थे कि चेयरमैन ऐसा हो जो क्रिकेट बोर्ड को टाइम दे सके। और बहुत सी बातें हम क्रिकेटर्स के ऊपर करते हैं, बहुत सी बातें हम कोच के ऊपर करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। वो ये है, लोग कह रहे हैं कि जी आकिब जुवैद ने टीम गलत चुन ली है। आकिब जुवैद ऑफ कोर्स असर और सूर रखते हैं और वो जिसको चाहें वो टीम में आ सकते हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है। मगर सारा कुछ आकिब जुवैद नहीं है। ये भी बात समझने वाली है। सिलेक्शन कमेटी बैठती है, कप्तान बैठते हैं, कोचेस बैठते हैं, खुद आकिब जुवैद बैठते हैं। सिर्फ आकिब जुवैद अकेले के ऊपर टीम नहीं बनती है, बाकी सिलेक्टर भी होते हैं। बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है, वही जो शाहिद अफरीदी जिस तरफ को निशानदेही करना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि रिजवान को सिर्फ 6 माह का कप्तान बनाया, 6 मंथ का कप्तान बनाया और आप उनको हटा दिया। जब चेयरमैन परमानेंट होना चाहिए, उनको उन्होंने बोला कि बाबर आजम को 4 साल मिले हैं, तो रिजवान को 6 माह क्यों मिले हैं? 6 माह भी नहीं मिले, फेयरली मतलब कहें तो 4-5 माह मिले उनको टोटल। ये बात इसलिए की, जो वो निशानदेही वो ये करना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जितने क्रिकेट बोर्ड मेरे टाइम पीरियड में, जितने जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 14-15 ईयर्स हो चुके होंगे, जितने तगड़े मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, कोई चेयरमैन को मैंने नहीं देखा। मतलब कभी सरकार से दबाव होता है, कभी कहाँ से होता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को किसी पर कोई दबाव नहीं है। वो पाकिस्तान के के मोस्ट पावरफुल टॉप 3 या 4 बंदों को करें, उनमें से हैं। बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मतलब उनकी वो जो फैसला करें, उनको कोई के उसको नेगेट करने वाला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी तरफ से। तब भी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, कुछ चीजें उन्होंने बहुत बेहतर की कि स्टेडियम कम टाइम पीरियड के अंदर बनाया और बाकी चीजें। मगर क्रिकेट जब उनके हवाले हुई और क्रिकेट जो आज है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है और फर्क तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में चीज कही थी कि सिलेक्शन कमेटी गलत कर रही है। अब 3-4 पॉइंट मैं आपको छोटे-छोटे बता देता हूं जो अभी की हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस की और चेयरमैन साहब की अप्रूवल के बाद वो टीम हुई। तो बाद में खबरें चली कि चेयरमैन साहब ने कहा टीम को देख लो, अगर ठीक करनी तो कर लो। जब अप्रूवल की उस वक्त क्यों नहीं कहा कि टीम ठीक करनी तो कर लो? जब टीम अनाउंस हुई, शोर हुआ, तो उसके बाद चेयरमैन साहब ने अपनी तरफ से तो बोल दिया होगा। आई डोंट नो, बोला नहीं बोला, उन पब्लिक नहीं बोला हुआ। वैसे चली कि चेयरमैन साहब ने कहा। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी का इजलास जरूर हुआ, ये मुझे भी पता है। तो उसके बाद अभी जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो खिलाड़ियों की फीस को 10,000 कर दिया गया। तो फिर चेयरमैन साहब ने एक्शन लिया, हालांकि पहले भी उन्हीं की अप्रूवल से हुआ। तो बाद में एक्शन, मतलब ये क्या प्री टेस्टिंग होती है कि लोग क्या कहते हैं, और फिर इमेज बिल्डिंग होती है कि चेयरमैन साहब ने एक्शन ले लिया, जबकि अप्रूवल उन्हीं की हो रही होती है। और मेरा क्वेश्चन कि चेयरमैन साहब ने पहले बाबर आजम को कप्तान बनाया, उन्होंने बोला कि बाबर आजम ही हमारे कप्तान है। जब चेयरमैन साहब खुद चाहते हैं कि परमानेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड में मामलों को बेहतर करने के लिए, क्या चेयरमैन पीसीबी को इस तरह लगा देना चाहिए कि एक पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, ये जी अब एशिया कप तक के ये चेयरमैन है, अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इनके होते हुए पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती है, तो इनको हटा दिया जाएगा। तो क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। अभी मेरा सवाल है, इट्स नॉट अबाउट रिजवान। आपने आगा सलमान आगा को कप्तान बनाया, आप अनाउंस कीजिए कि वो कब तक कप्तान है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, क्यों नहीं आप अनाउंस करते हैं? आप सीरीज टू सीरीज चलते हैं, खिलाड़ी भी उस तरह, यकीन माने बहुत से क्रिकेटर ऐसे, उनको मन में ये है कि शायद सलमान आगा कप्तान नहीं, शादाब खान है। वो तो उनसे, शादाब खान से वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क है कि इस सीरीज के बाद कौन होगा, क्योंकि सीरीज बजाहिर हम हार रहे हैं, 2 मैचेस हम हार चुके हुए। बट माई क्वेश्चन इज कि पहले आपने बाबर आजम को लगा के रखा, फिर आपने पहले बोला नहीं कप्तान तो बाबर आजम ही होंगे, फिर आपने रिजवान को ले आए, सबने बोला जी रिजवान बेस्ट ऑप्शन है, फिर आप अब सलमान आगा को ले गए और इनके बारे में भी किसी को नहीं पता, नो वन नोस कि शादाब खान कल फिर कप्तान बन जाए। तो ये क्यों, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक क्यों हो रहा है? और कोचेस के मामले में गैरी क्रस्टन को लेके आए, सबने कहा जबरदस्त कोच है, फिर आया जी ग्रेस्पी जबरदस्त कोच है, और 2 माह के बाद दोनों नजर नहीं आए। अब आकिब जुवैद है, मैं ये नहीं कह रहा कि आकिब जुवैद बुरे कोच हैं, अच्छे कोच हैं, बट ये क्यों होता है? तो चेयरमैन साहब ऑफकोर्स सारे फैसले उन्हीं के साथ वो करते हैं, तो कुछ उनसे भी होना चाहिए, मतलब उनसे भी होना भाई। आप जब सिलेक्शन कमेटी जो टीम अनाउंस करते हैं, उसके ऊपर जब आप साइन करते हैं, आपने नहीं देखा कि लास्ट टाइम जो टूर था उसमें कौन कौन से नए चेहरे थे? अब आप एक टीम के ऊपर साइन कर रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते सिलेक्शन कमेटी से कि पिछली दफा जिस पे आपने मेरे से साइन कराए थे नए लड़के, आपने बताए 3 नए लड़के रखे हैं, इस टूर में वो 3 लड़के क्यों नहीं है? क्या ये समझने के लिए चेयरमैन साहब को कोई मतलब मुश्किल काम है? वो ये कहें कि यार लास्ट ओवर आपने साउथ अफ्रीका का किया, या जिम्बाब्वे का किया, या ऑस्ट्रेलिया का किया, आपने उसके अंदर हसीबुल्ला को रखा, आपने उसके अंदर साफजदा फरहान को रखा, आपने फैसल अकरम को रखा, अब आपने हसन नवाज को रख लिया, अब्दुल समद को रख लिया।
ये क्या बात हुई? आपने उन लड़कों के कितने मैचेस दिए हैं? ये हर बंदे पाकिस्तान में ना पैदा हुए बच्चों को भी पता है क्रिकेट के बारे में, इतना सा बेसिक। और कोई भी स्पोर्ट्स हो, सबको पता है यार 15-20 मैच रेगुलर देने हैं। तो चेयरमैन साहब हर नई टीम के अंदर जो 3 नए चेहरे आ रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे सिलेक्शन कमेटी से? और जो उनको कप्तान बनाने का मशवरा देता है, उनसे क्यों नहीं कहते कि आपने मुझे मिसाल के तौर पे चेयरमैन साहब ने ये एक रखे गुंजल डाले हुए हैं कि मुझे सिलेक्शन कमेटी कहती है ये कप्तान, मैं उसको कह देता हूँ ठीक है ब्रो कप्तान, ये फैसला मेरा नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का है। ये आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये शुरू-शुरू में ये चल जाता होगा मजाक, मगर अब सबको पता है कि कप्तान चेयरमैन साहब बना रहे हैं। आपने 3 कप्तान बदल दिए हैं, 3 कप्तान बदले हैं। कोई एक तो कप्तान को रेगुलर रखिए, 2 साल के दिए। आप भले माजेगामे को कप्तान बना दें, मगर उसको 2 साल दें। हमें इतराज नहीं है आपकी पसंद पे, सलमान आगा अच्छे कप्तान हो सकते हैं, मगर उनको टाइम पीरियड तो दें। ये कौन सी बात हुई कि आपने एक सीरीज का कप्तान बनाया, अगली सीरीज का सलमान आगा को नहीं पता मैं कप्तान हुई नहीं, उसको ये भी नहीं पता मैं अगली अगली सीरीज में टीम में भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यार इससे बुरा पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या हो सकता है? अब अच्छे हैं बुरे हैं, इन खिलाड़ियों को, इन कप्तान को थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दें, ये मजाक छोड़ दें। बर्बाद हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। और शाहिद अफरीदी ने 2-3 और पॉइंट किए जो बहुत खास थे, और विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत काबिल एहतराम है मोहम्मद यूसुफ हमारे। उनकी एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की कि वो कोचिंग कर रहे हैं, किसको, हसन नवाज को बता रहे थे, शायद अब्दुल समद भी साथ में खड़े थे, कि ऑफ स्टैम्प पे बॉल आए तो उसको ऑफ की तरफ खेलना है। वो शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो वीडियो देख के मैं हैरान हो गया हूँ, क्या अंडर 14 की टीम के वो कोच हैं या पाकिस्तान टीम के कोच हैं, जहां पे आकर आपको ये सिखाना है कि ऑफ स्टैम्प की बॉल को ऑफ स्टैम्प पे खेलना है। ये मैं यकीन माने, ये वीडियो, ये शाहिद अफरीदी ने अभी बात की, मैंने वीडियो देख के मैं भी शॉक्ड हुआ था, बल्कि मुझे इस चीज पे भी हैरानी हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वीडियो लगाई क्यों है। दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स जिनको ये उर्दू हिंदी समझ आती होगी वो मजाक उड़ा रहे होंगे, यार इतने कदावर एक क्रिकेटर जो अब कोच बना हुआ है, वो ये अभी अपने खिलाड़ियों को बताना चाह रहे हैं। लेग वाली बॉल लेग ने खेलना है, ऑफ वाली बॉल ऑफ ते खेलना है, सीधी बॉल सीधा खेलना है। ये हमारे पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स को हमारे कोच बता रहे हैं। ये अफरीदी ने भी ये बात की है कि इस लेवल अंडर 14 के कोच हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं। पॉइंट उनकी कोचिंग का नहीं, पॉइंट ये कि किन खिलाड़ियों को बता रहे हैं आप जो पाकिस्तान खेलने आए हुए हैं, आप उनको बता रहे हैं। फिर अफरीदी ने एक बात ये भी की कि ये नहीं होना चाहिए कि जिसके 10 या 15 डोमेस्टिक मैच आप उनको टीम में खिला लो, कम से कम 3 या 4 साल डोमेस्टिक के अंदर जो टॉपर हो, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उनको चांस देना चाहिए। ये बात मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से कह रहा हूं। मुझे इतराज नहीं हसन नवाज या अब्दुल समद में, सब नए लड़के हैं, सब डिजर्व करते हैं पाकिस्तान खेलना जिसने मेहनत की हो। बट मेरा पॉइंट ये है, जिसने 3 सालों से लगातार खेल के आ रहा है, कोई भी नाम है, वो कोई बॉलर है, बैटर है, स्पिनर है, कोई भी है, आप उनको चांस दें। अब वो भी ऊपर आके परफॉर्म नहीं करता, नो प्रॉब्लम, कम से कम आपने डायरेक्शन तो ठीक ली है। कम से कम वो तो आप कह सकते हैं ना, नहीं जी इसलिए डोमेस्टिक में 3 साल लगातार परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल 2021-22 से लेकर अब तक T20 वर्जन के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, साहबजादा फरहान की है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है। आप उनको क्यों नहीं, मतलब आपने उनको क्यों ड्रॉप कर दिया? नंबर 2, T20 में जितने भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस हुए, सबसे के जो चैंपियंस कप हुआ फैसलाबाद में, वनडे फॉर्मेट, उसमें उस्मान खान, PSL में उस्मान खान, दूसरे तीसरे उस्मान खान, आपने टीम में भी रखा, उनको खिला नहीं रहे। ये सही कहा शाहिद अफरीदी ने कि आपने हसन नवाज को खिला लिया, लेकिन जो पहले डोमेस्टिक का लड़का आपने उस्मान खान रखा है, उसको आप खिला नहीं रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये बात भी 100% ठीक है, आप पहले वाले तो ट्राई आउट कर लें। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि चेयरमैन साहब के पास, मैं उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं, उनके पास अगर टाइम नहीं है, जो शाहिद अफरीदी भी ये कहना चाह रहे हैं, अगर टाइम नहीं है तो वो परमानेंट चेयरमैन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चेयरमैन नाम लिख जाने से या टाइम पीरियड लग जाने से वो परमानेंट हो जाते हैं। चेयरमैन का मतलब है वो परमानेंट टाइम भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अगर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले करना है कि वो क्रिकेट को चला लेंगे, ब्यूरोक्रेसी ने तो मुल्क तबाह कर दिया। आपकी क्रिकेट कहां से बेहतर कर सकते हैं, जिसका उनको बिल्कुल भी नहीं पता। शुक्र है इनको नहीं पता, अगर थोड़ा बहुत इनके दिमाग में होता तो और खराब करते, यकीन मानिए, ये कोच भी बन जाते। ये पाकिस्तान का सिस्टम है, नो वन नोज। किसी दिन कोई ब्यूरोक्रेट आपको कोच नजर आए पाकिस्तान टीम का, क्योंकि हमारे यहाँ हर बर्बादी की वजह यह है, और फिर भी इनको लगाया जाता है। ये मैं भरे दिल से, दुखी दिल से ये बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट के हम स्टेक होल्डर हैं, पिछले 15 वर्षों से हम कवर कर रहे हैं। हम इस क्रिकेट के साथ हमारा सारे ताने माने जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग पाकिस्तानी, या जो मर्जी समझ लीजिए। और क्या तरीके हैं टीम इस क्रिकेट को और बर्बाद करने के, मतलब मजाक। आम लोगों को शायद अंदाजा नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम जब कवर कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक के जो जर्नलिस्ट है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, बाकी भी हैं, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। यार ये पाकिस्तान में क्या, जिस दिन शादाब खान टीम में आया था, उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, दुबई के अंदर में था, यकीन मानिए लोग इतना हंसे थे, यकीन मानिए इतना हंसे थे यार। शादाब खान कैसे, मतलब सुनने में आ रहा था तो कप्तान है, फिर नायब कप्तान बने तो वो भी मीडिया प्रेशर की वजह से, वरना शादाब खान कप्तान आ रहे हैं, सीधी सी बात है, वो भी मीडिया प्रेशर की वजह से। तो ये मजाक है, ये मजाक है।
इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन अफरीदी बुरे बॉलर या बाबर आजम बुरे बैट्समैन या रिजवान, कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको रेस्ट चाहिए, उसमें शाहीन अफरीदी भी हैं, उसमें हारिस रऊफ भी हैं। और ये शाहिद अफरीदी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट कराएं, आप जो नहीं परफॉर्म कर डोमेस्टिक में भेजिए। ये बिल्कुल सही है, हालांकि वो कितने करीबी वो हैं सबको मालूम है, शाहीन और शाहिद अफरीदी का रिश्ता क्या है। वो कह रहे हैं कि यार शाहीन को बिठा दो, अब नहीं परफॉर्म करा, इस शाहीन हो बाबर हो कोई भी हो, अब बिठाइए उनको। ये बात बिल्कुल ठीक है। वैसे बाबर ने परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका टूर के अंदर भी, उनके रन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रन नहीं आ रहे। शाहीन, मैं आई बिलीव वो बहुत तगड़ा बॉलर बन जाएगा, अभी नहीं है, मार खा रहा है, आई डोंट नो। शाहीन को अपने इमेज का खुद भी ख्याल रखना है। अगर उससे बॉल नहीं हो रहा, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि शायद उनको रेस्ट की जरूरत है, शायद उनको थोड़ा रिलैक्सेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है उनको बॉलिंग नहीं आती, ऐसा नहीं है कि वो 145 से ऊपर बॉल फेंक नहीं सकते। अभी 2 साल पहले की बातें, वो नंबर 1 बॉलर सब बोल रहे थे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 5 के अंदर उसको काउंट कर रहे थे। अब नहीं हो रही। मुझे लगता है कि खुद उनको अपनी लेगेसी का ख्याल रखना है, वो खुद रेस्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जाएं। जो प्रॉब्लम है, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं, बट जो उनको प्रॉब्लम फील हो रहा है उनको वो दूर करना चाहिए। वो पाकिस्तान में एक बॉलिंग, अच्छे बॉलिंग स्पेल के साथ वापस आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पाकिस्तान खेला है इतने कद का है, एक स्पेल चाहिए होता है, एक अच्छी इनिंग चाहिए होती है, वो दोबारा आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बट अगर नहीं हो रहा तो रेस्ट कराना। वो मुझे नहीं पता सिलेक्शन कमेटी से, सिलेक्शन कमेटी का जो मुझे समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पीएसएल भी अभी चलेगी, उसके बाद 2 माह का रेस्ट है तो क्रिकेटर्स को नेचुरल रेस्ट मिल जाएगा। बट ये नेचुरल रेस्ट भी अभी अभी इन्होंने पीएसएल भी खेलना है, वो भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। पीएसएल में भी अच्छी बॉलिंग ना हुई तो एक दबाव रहेगा। मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी को ये सीरीज में वैसे रेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि पिछले दफा न्यूजीलैंड सीरीज में वो कप्तान थे, उनको पता है कि वहां पे कितने बल्लेबाज के धुलाई करते हैं बॉलर्स की, छोटे ग्राउंड्स हैं, बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं और ठीक ठाक किस्म का के माहौल बन जाता है बल्लेबाजों के लिए। उनको वैसे ही रेस्ट करना चाहिए था और सिलेक्शन कमेटी को भी रेस्ट करा देना चाहिए था। ये नहीं कोई बुजदिल का स्टेप नहीं है भाई, सीधी सी बात है, फॉर्म में नहीं है तो आपको रेस्ट करा लें, मेंटल रिलैक्सेशन होती है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। बट बहुत सी चीजें हैं। और मेरा ये शाहिद अफरीदी ने जो पॉइंट उठाया, ये मेरे दिल की बात की है। इट्स नॉट अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ चेयरमैन पीसीबी, इट्स अबाउट द टाइम कि वो कितना दे पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर वो नहीं दे पा रहे तो जिन्होंने उनको भेजा है वो उन्हें कहें कि भाई आप टाइम दीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो दो इतनी अहम पोस्ट के ऊपर हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को संभालने के लिए वो सरबराह भी हैं। अगेन वो कॉम्पिटेंट होंगे या कॉम्पिटेंट हैं भी, मगर किसी एक चीज को कर सकते हैं। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं एशिया में और भी, साउथ एशिया में खासकर, मतलब कंट्रीज 2-4 हैं उसमें इंटीरियर हालात इस तरह के नहीं होते कि आप दूसरी भी कोई जॉब कर सकते हो। खासकर पाकिस्तान में तो आप देखें ना, अब मैं पॉलिटिकल की तरफ जाना नहीं चाहता, बट आजकल कितने वाकयात हुए हैं, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सब संभालने हैं। जब वो इतने बिजी हैं तो क्रिकेट उससे भी बुरी, पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के हालात दोनों एक जैसे होते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा बेहतर करना है, एक चीज की तरफ मुझे लगता है ध्यान हो। अगर उनको लगता है कि वो क्रिकेट को मतलब क्रिकेट को कवर करें तो फिर वो क्रिकेट की तरफ आना चाहिए। इंटीरियर ऑफ कोर्स बड़ी पोस्ट इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर है तो उसको संभाल लें। क्रिकेट में क्या पाकिस्तान पूरे के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जो क्रिकेट के मामला चला सकता हो। मैं उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं लगा रहा, बट उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने चलानी है क्रिकेट तो फिर भाई उन्हीं को सरबराह बना दो, या मतलब ये भी एक खैर मजाक होगा, बट पॉइंट इस किसी ऐसे बंदे को लगाएं जो टाइम दे सके। ये अफरीदी ये कहना चाह रहे हैं कि परमानेंट का मतलब ये है कि भाई जो फुल टाइम अपनी लाइफ का फुल डे अपना जो गुजार रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के बतौर चेयरमैन के, पूरे का पूरा टाइम दें क्रिकेट बोर्ड को। यही नहीं होगा कि ठीक है हफ्ते में एक चक्कर लग गया, 2 घंटे दे दिए, 2-4 मीटिंग कॉल करनी और खत्म। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा है और खुद से भी ज्यादा है कि आप एक देश की क्रिकेट जो कभी लेगेसी हुआ करती थी, वो लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोग, पता नहीं फील हो रहा है हमें या नहीं हो रहा, मगर ये इससे वर्स्ट डेज और नहीं हो सकते। बट ये कंटिन्यू रहा तो उससे वर्स्ट डेज और आएंगे। अगेन मुझे लगता है कि सिंसियरिटी की जरूरत है। बिंग पाकिस्तानी हमें अपना रोल को खुद देखना है कि हम क्या अपना सिंसियरिटी के साथ टाइम दे पा रहे हैं, हम अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। ये चीजें देखने का मुझे लगता है वक्त है। ये शाहिद अफरीदी ने जो पॉइंट आउट किया, ये बहुत खास बातें हैं जो कि समझने वालों के लिए इशारा है। बट इसको समझ कर आगे बढ़ना है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो पहले खुद को समझिए ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को ठीक करना है। ये एक नाकिस एक राय है मेरी भी, और मुझे जो शाहिद अफरीदी की बात से लगा वो यही लगा कि परमानेंट चेयरमैन का मतलब है जो टाइम दे पाए, क्योंकि अदरवाइज तो वो 3 साल के लिए चेयरमैन है, ये परमानेंट ही होता है ना, मतलब 3 साल टाइम पीरियड मिल गया। बट अगर वो 3 साल के अंदर मतलब डेली काम नहीं कर रहे, वैसे 3 साल गुजर जाएंगे तो फायदा नहीं है। फिर ये क्रिकेट का ग्राफ जिस तेजी से गिर रहा है ना, इससे ज्यादा स्पीड होनी है। और खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि फिर जैसे इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका नहीं खेल पाई, आगे कहीं किसी ऐसे इवेंट में हम भी क्वालिफाई राउंड में फंसे हो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।